नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस जो है बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स का है और इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर का सिलेबस है ये। तो पेपर सेकंड जिसका नाम है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे तरीके से कि ये पेपर कंपटीशन के हिसाब से बेहद उपयोगी है। तो ये जो पेपर है वो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बेहद यूज़फुल है। तो न केवल ये आपके इकोनॉमिक्स और बीए में परसेंटेज बनवाने में सहायक होगा, अपितु इन फ्यूचर यदि आप आरएएस और दूसरे कंपटीशन देते हो तो उसमें भी ये पेपर आपके लिए बेहद यूज़फुल है। तो इसमें मैं आपको पहले तो पैटर्न के बारे में बता दूं। पैटर्न पहले भी आपको बताया जा चुका है, सेम वही पैटर्न है कि इस पेपर में भी आप देख पा रहे हो कि सेक्शन हैं वो 3 ही होंगे और जो 3 सेक्शन हैं वो आप देख पा रहे हो कि सेक्शन जो ए है उसमें एक एक नंबर के जो है 10 क्वेश्चंस आएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो 10 मार्क्स का है। ये पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट है, जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन बी है और इसके अंतर्गत जो आपकी 5 यूनिट हैं तो 5 यूनिट में से मिलाकर के हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है और जो क्वेश्चंस हैं वो 7 मार्क्स ईच है, यानी एक क्वेश्चन 7 नंबर का है और इस हिसाब से इस जो सेक्शन है इसका वेटेज है वो 35 मार्क्स है। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है सेक्शन सी और इसमें जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, आप कोई भी दो अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये जो पैटर्न है वो लगभग कोटा यूनिवर्सिटी के सभी पेपरों में लागू है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि जब हम आंसर राइटिंग करें तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। जैसे कि सेक्शन ए में 20 शब्द अधिकतम है, तो सेक्शन बी है उसमें 250 शब्दों का लिमिट है और सेक्शन सी में 500 शब्दों का लिमिट है। तो उसी हिसाब से आप लोग आंसर राइटिंग करें। अब हम लोग यूनिट वाइज डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो यूनिट जो 1 है इसमें जो सिंपल इंट्रोडक्शन है राजस्थान का वो है, जिसमें आप देखोगे कि राजस्थान की स्थिति है वो राजस्थान की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ ठहरती है और उसमें उन सिलेबस में सारी चीज़ें नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन, एरिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पॉपुलेशन की साइज और उसकी ग्रोथ, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसे हम एचडीआई भी बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो लिटरेसी, हेल्थ और न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग नोटबुक लेकर के इसको नोट कर लें और ये उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जो फर्स्ट ईयर के हैं और फर्स्ट ईयर के वे बच्चे जो ऑलरेडी प्रमोटेड हो चुके हैं, ये उनके लिए है। अब ये रेगुलर और प्राइवेट का कोई इशू नहीं है, सारे बच्चे प्रमोटेड हैं अभी, तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं इसको। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट सेकंड पे। आप देख पाओगे कि जो राजस्थान की फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न हुआ है, राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके ऊपर इस यूनिट में फोकस किया गया है, जिसमें उसके भौतिक विभाजन है, उसकी जलवायु है, क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन है यानी जो मृदा है, और उसके बाद वन संसाधन है, उसके और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि भूमि है, वाटर है और लाइव स्टॉक है यानी पशुधन को भी शामिल किया गया है, और वाइल्ड लाइफ को शामिल किया गया है, मिनरल्स को शामिल किया गया है यानी खनिज नीति को शामिल किया गया है। ये यूनिट काफ़ी लेंदी है बट कंपटीशन के लिहाज से बेहद यूज़फुल है, तो ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें लैंड रिफॉर्म्स हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ राजस्थान है के जो टेनेंसी एक्ट है, काश्तकारी कानून है 1956 का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखोगे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री है यानी पशुपालन का जो कितना महत्व है किसी इकोनॉमी में वो दिया हुआ है, और डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो दिए गए हैं। और इस सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो यूनिवर्सिटी की साइट से भी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं अवेलेबल है, आप यूनिवर्सिटी की साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
और जो तीसरी यूनिट है वो है हमारी, इसमें आप देखोगे कि फेमाइन एंड ड्रॉट इन राजस्थान, ये राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो निरंतर सूखा और अकाल पड़ता है, तो इसके ऊपर है एक चैप्टर। फिर इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो राज्य में है उसमें 3 बिंदुओं को सिलेबस में दिया गया है कि सिंचाई और ऊर्जा और परिवहन, और उसमें भी रोड, उसकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके अंतर्गत राज्य ने कितना विकास किया है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी जो लघु और मध्यम कुटीर उद्योग है उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट के आइटम हैं जिन्हें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जो दूसरे जगह भेजते हैं, हमारी इनकम का सोर्स है, उनकी बात करेंगे। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि राजस्थान की हस्तकला बहुत फेमस है हैंडीक्राफ्ट की, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ग्रोथ सेंटर एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़, तो जहाँ जहाँ विकास हुआ है और ग्रोथ के सेंटर बने हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप हुए हैं, जैसे कि रीको है, जयपुर का सीतापुरा है, भिवाड़ी है, नीमराना है, ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर ग्रोथ सेंटर बने हैं, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि रोल ऑफ डिफरेंट कॉरपोरेशंस इन राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो वित्त की व्यवस्था कराते हैं उद्योगों को, रीको और राजस्थान वित्त निगम RFC और राजसिको। तो ये जो 3 संस्थाएं हैं इनके बारे में दिया हुआ है सिलेबस में, तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 की हम बात करें तो यूनिट 4 थोड़ी सी ऐसी है जो आपको बहुत आसानी से किताबों में नहीं मिलती, इसके लिए आपको नेट वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी बुक में, लेकिन सारे टॉपिक नहीं मिल पाएंगे। तो सर्विस सेक्टर में एजुकेशन है, हेल्थ है, मिड डे मील प्रोग्राम है, जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को जो नाश्ता और खाने की व्यवस्था है वो की जाती है स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, तो उससे रिलेटेड है ये। 95 से शुरू हुआ प्रोग्राम है। डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज हैं। फिर आउटसोर्सिंग को हम पढ़ेंगे इसमें। कृषि और औद्योगिक वित्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस के बारे में। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो प्राकृतिक आपदाएं उनको देखते हुए ये बेहद ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हुआ है और बाल विकास के ऊपर क्या किया गया है देश में और राज्य में। ये राजस्थान के से संबंधित पेपर है, तो राजस्थान के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और राजस्थान में टूरिज्म कैसे एक इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हुआ है उसके बारे में भी इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो यूनिट 5 है उसमें हम लोग आ जाते हैं, और यूनिट 5 भी लेंदी है थोड़ी सी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो राजस्थान में आर्थिक नियोजन के दौरान कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है उसको पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ जो प्रमुख बाधाएं हैं राजस्थान के विकास में हम उनकी बात करेंगे। कंस्ट्रेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं। फिर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो विशेष जो क्षेत्रीय प्रोग्राम है राजस्थान के पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट इन राजस्थान, इसके ऊपर बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान में क्या हुआ है और पंचायती राज के विकास के लिए राजस्थान में क्या हुआ है। इसके अलावा बजटरी ट्रेंड इन राजस्थान, यानी जो भी लेटेस्ट बजट है उसका ट्रेंड क्या है राजस्थान का, वो देखेंगे। सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप देखेंगे, और इसके अंतर्गत जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसकी रिकमेंडेशंस राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ स्टैंड करती है वो देखा जाएगा। इसमें एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन इन राजस्थान। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन इन राजस्थान, यानी राजस्थान में जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो कितने हुए हैं, और उदारीकरण का राजस्थान में क्या योगदान है विकास में, उदारीकरण कैसे हुआ है, किन फॉर्म में हुआ है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए जो सजेस्टेड बुक्स हैं वो यहाँ पर एक तो लक्ष्मीनारायण नाथुराम का है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, रमेश बुक डिपो, और ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड इकोनॉमिक रिव्यू, यानी आर्थिक समीक्षा, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स जयपुर,
तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसमें से लक्ष्मण नाथुराम का को ही बेस्ट बुक माना जाता है। और आंकड़ों के लिए जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो इकोनॉमिक्स रिव्यू होता है। जिन बच्चों को इकोनॉमिक रिव्यू चाहिए वो DPIR की जो वेबसाइट है वहाँ पे डाउनलोड में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप DPIR यानी राजस्थान का जो सूचना और प्रसारण विभाग है उसकी साइट पे जाकर के आप देख सकते हो। इसके अतिरिक्त आप GAGC गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज जो कोटा है उसका एक टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन करें और वहाँ पे आकर के आप पूछें और कहें तो मैं आपको आर्थिक समीक्षा वहाँ पर उपलब्ध करा दूँगा, वहाँ पर डाल दूँगा। तो बच्चों, इस कोरोना के काल में आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस रखनी है और जिससे कि भविष्य में आपकी परीक्षाओं में आपकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रहे। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपके सिलेबस को समझने में आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें 2-4 बार और इसको नोट डाउन कर लें नोटबुक में। और जो अगला पेपर है हमारा सेकंड पेपर, ये ऑप्शनल होता है। कोई बच्चा चाहे तो राजस्थान की इकोनॉमी ले और चाहे तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ले। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हमारा सेकंड पेपर है उसका इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, उसी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ठीक है, आप लोग देखें इसको, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें जिससे कि उन्हें भी सिलेबस के बारे में पता हो। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।